सभी को नमस्कार। कैसी चल रही है पढ़ाई? हिंदी की अपनी पिछले सप्ताह की 3 क्लासें मिस हो गई है। किसी जरूरी कार्य के कारण कक्षाएं नहीं हो पाई। कोशिश करेंगे कि आगे की कक्षाएं यथावत रहेंगी। फिर भी अगर आपके पास क्लास नहीं पहुंचती है तो आप रिवीजन के तौर पे पिछली क्लासों को देखते रहिए। आज अपन कवि परिचय में तीसरे कवि को पढ़ रहे हैं। तीसरा कवि आपकी जो पुस्तक है इसमें जो तीसरे कवि हैं, 2 तो आपने पढ़ लिए, 2 पार्ट पढ़ लिए। तीसरे पार्ट के जो कवि हैं वैसे जो आपने 4 कवि पढ़ लिए, कबीर, तुलसी, कृपाराम खीरिया और सूरदास। अब अपन 5वें कवि के रूप में पढ़ेंगे बेटा कवि रहीम। 5वें कवि के रूप में पढ़ेंगे कवि रहीम, और इनके द्वारा लिखा हुआ जो काव्य है उसका अध्ययन करेंगे। इनका जीवन परिचय अपन पढ़ते हैं। तो देखते हैं कवि रहीम के बारे में, इनका परिचय पढ़ेंगे। कई कवि जो रहीम हैं ये अपनी अलग प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं। कवि रहीम जो हैं वे अपनी अलग प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं। देखिए बेटा, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनका जो संबंध है मूलतः तो भक्ति काल से रहा है, लेकिन इन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह से एक दरबारी कवि के रूप में भी कार्य किया है। कवि रहीम एक ऐसे कवि थे जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण की आराधना की है। इनके काव्य में कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है। ये भक्तिकालीन कवि हुए हैं, लेकिन दरबारी कवियों की तरह से इन्होंने दरबारी संस्कृति को अपनाया है। देखिए बेटा, इनका जन्म 1556 ईस्वी इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी 17 दिसंबर 1556 को, और इनका जन्म स्थान था लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी से पूर्व लाहौर भारत का ही एक भाग था, अंग था। देखिए बेटा, कवि रहीम जो हैं इनके पिता का नाम था बैरम खां या बैराम खां, लेकिन ज़्यादातर बैरम खां ही इनके पिता का नाम लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर बैराम खां भी मिल जाता है। और इनकी माता थी सुल्ताना बेगम। माता का नाम था सुल्ताना बेगम। इनके पिता अकबर के सेनापति थे, अकबर के विश्वसनीय सेना नायक भी थे, उनके दरबार में रहा करते थे। कवि रहीम के गुरु का नाम था मुल्ला महमूद आसिम, जिनको बाबा जम्बूरी के नाम से भी जाना जाता है। और कवि रहीम को एक उपाधि प्रदान की गई थी खान-ए-खाना की। देखिए बेटा, होता क्या है कि बैरम खां की किसी अभियान में मृत्यु हो जाती है और अकबर जो हैं बैरम खां को अपने दरबार में रखते हैं, इसको रहीम को, क्योंकि इनके जो पालनहार जो पिता थे उनका निधन हो गया था। आश्रयदाता के रूप में अकबर ही थे, तो अकबर ने अपनी शहजादों की तरह से इनका पालन पोषण किया था। अकबर ने रहीम का अपने शहजादों की तरह से ही पालन पोषण किया था और पूरी तरह से अपना ध्यान
लगाया था इनके ऊपर। अंत में तो बताया जाता है कि इनकी माँ के साथ इन्होंने शादी भी कर ली थी और ये इन्हीं के वंशज के रूप में फिर हो गए थे। वो अलग बात है, जितना अपन को लिखना है पढ़ना है उस पर अपन चलते हैं। कवि रहीम की जो काव्य भाषा थी वो कृष्ण भक्त कवियों की तरह से ब्रज रही है और इनका काव्य का स्वरूप रहा है मुक्तक। देखिए बेटा, कवि रहीम एक कवि ही नहीं थे, कवि रहीम एक कवि ही नहीं थे, ये एक कुशल सेनापति भी थे, एक बहुत बड़े प्रबंधक यानी प्रशासक भी थे, आश्रयदाता कवि भी थे, अपने आश्रयदाता के प्रति बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे और ये एक बहुभाषाविद एक कुशल कवि थे। बताया जाता है कि इनको अनेक भाषाओं, अरबी, फारसी, तुर्की, कई भाषाओं का ज्ञान था। अब देखिए बेटा, जो भक्तिकालीन कवि हुए हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी के परम मित्र माने जाते हैं। तुलसीदास जी के इतने घनिष्ठ मित्र थे कि रामचरित जो रचना थी तुलसीदास जी की 1574 ईस्वी में, उसको लिखने के बाद तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रहीम जी को ही पढ़ने को दी थी। उन्हीं को दिखाया था कि ये मेरी एक रचना है। तो इतना विश्वसनीय मित्र तुलसीदास जी के थे और बताया जाता है कवि रहीम बहुत बड़े दानवीर थे। इनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत बड़ा खजाना था। इनके काव्य में कृष्ण भक्ति के प्रति अथाह श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। इनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम, श्रृंगार, इन सब का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। अधिकांशतः इनका जीवन जो था वो बेटा अकबर के दरबार में ही बीता और यूँ कह सकते हैं कि युद्ध यात्राओं और सैन्य अभियानों में ही इनका जीवन संचालित रहा। ये एक सामंतवादी बताया जाता है कि ये बहुत ही, देखिए इसमें लिखा है कि रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे एक सामंजस्यवादी कवि थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों पात्रों का बखूबी वर्णन किया है। इनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवई, सवैया छंदों में विशेष महारतें हासिल है। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। इनके माता पिता इनको अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता जैसे गुण विरासत में प्राप्त हुए हैं। अब इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षण का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान, तो ये देखते हैं अपन। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कवि रहीम का जन्म, इनका जन्म हुआ था बेटा 17 दिसंबर। पहले तो इनके बारे में आपको मैं एक पंक्ति बता देता हूँ। ये मूलतः भक्तिकालीन कवि थे, लेकिन ये रीतिकालीन दरबारी कवियों की
श्रेणी में रखे जाते हैं। यानी इनका जो जीवन काल था वो तो मध्यकालीन कवियों की श्रेणी में आता है, लेकिन इनकी जो प्रकृति थी वो रीतिकालीन दरबारी कवियों की श्रेणी में मानी जाती है। इनका जन्म देखते हैं 17 दिसंबर 1556 ईस्वी। और मृत्यु देखिएगा, मृत्यु के संदर्भ में अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में 1626 दिया हुआ है और कई जगह है इनकी मृत्यु 1627 भी है। लेकिन अब तो बेटा पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही चलेंगे। इनकी मृत्यु मानी जाती है 1626 ईस्वी में। अब देखते हैं इनका जन्म स्थान। लाहौर। जन्म स्थान कहाँ है? लाहौर। और लाहौर कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था बैरम खां। और माता का नाम था सुल्ताना बेगम। माता का नाम है सुल्ताना बेगम। गुरु का नाम इनके गुरु का नाम था मुल्ला मोहम्मद आसिम। मुल्ला मोहम्मद आसिम। कई जगह इनके गुरु का नाम बाबा जम्बूरी भी मिलता है। बाबा जम्बूरी। और इनकी उपाधि देखें। इनकी उपाधि थी खान ए खाना। ये इनको उपाधि दी गई थी। इनका मूल नाम यहीं पर लिख देता हूँ। इनका मूल नाम था बेटा अब्दुल रहीम खान खाना। नाम था इनका, मूल नाम था अब्दुल रहीम। मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान एक खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका मूल नाम था। ये आपको ध्यान में रखना है। कवि रहीम का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। और इनको उपाधि दी गई थी खान एक खाना की। पिता का नाम बैरम खां, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। जन्म 17 दिसंबर 1556 में, मृत्यु 1626 ईस्वी में। जन्म स्थान लाहौर पाकिस्तान में। अब देखते हैं इनके काव्य के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी काव्य भाषा कौन सी है। इनकी काव्य भाषा रही है बेटा ब्रज। काव्य भाषा है ब्रज। काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज है। और इनका काव्य स्वरूप है
मुक्तक श्रेणी का काव्य, इनका काव्य माना जाता है मुक्तक श्रेणी का, यानी मुक्तक काव्य इन्होंने लिखा है। इन्होंने सोरठा, बरवई, दोहा और सवैया छंदों में काफ़ी प्रमुख छंद देखते हैं। इनके प्रमुख छंद दोहा, सोरठा, बरवई, सवैया, ये इनके प्रमुख छंद थे जिनमें इन्होंने काव्य रचना की है। अब देखते हैं इनकी काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं में है रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, इसके बाद में देखते हैं खेट कौतुक जातकम, खेट कौतुक जातकम इनकी रचना का नाम है। इसके बाद आते हैं नगर शोभा, इसके बाद रचना आती है मदनाष्टक के बाद आती है श्रृंगार शोभा, और श्रृंगार शोभा के बाद में आती है रास पंचाध्यायी। इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। अब अपन देखते हैं बेटा विशेष तथ्य के बारे में। जो प्रमुख विशेष तथ्य थे, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये कवि तुलसीदास के परम मित्र थे, अनन्य मित्र थे, पहली बात। दूसरी देखते हैं ये एक कुशल कवि ही नहीं, कुशल सेनापति, प्रशासक, कुशल प्रशासक, आश्रयदाता, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कवि थे। इनको समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। ये एक समन्वयवादी कवि थे। ये एक समन्वयवादी कवि थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखते हैं इनको
अरबी, फारसी, तुर्की। इनको अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं का भी ज्ञान था। तुर्की भाषाओं का ज्ञान था, यानी कई भाषा इनको आती थी। ये भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति अथाह श्रद्धा रखने वाले कवि थे, यानी भगवान कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था। इनके काव्य में भक्ति, नीति, देखिए बेटा इनके काव्य में जो भाव मिलता है, भक्ति, नीति, प्रेम, श्रृंगार का भाव दिखाई पड़ता है। अब अपन देखते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है, इनका अधिकांश जीवन युद्ध यात्राओं व सैन्य अभियानों में व्यतीत हुआ। एक खास बात यह है कि ये अपने जीवन के अंत में गंग कवि की तरह नूरजहां के कोप भाजन के शिकार हुए थे। यानी जिस प्रकार से शाहजहां की बेगम नूरजहां ने गंग कवि को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, उसी प्रकार से नूरजहां के हाथों ही इनके जीवन का अंत हुआ। और इनका निधन देखते हैं अपन, तो बेटा इनका निधन 1626 ईस्वी आगरा में हुआ। आगरा उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ। तो बेटा ये थे कवि रहीम, जो कि एक बहुत ही कृष्ण भक्त कवियों में थे, लेकिन इनका जो जीवन था वो दरबारी संस्कृति के कवियों की तरह से व्यतीत हुआ है। कल अपन दूसरे कवि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।